आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बता दें दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली शाही ईदगाह मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। लक्ष्मीबाई झांसी की योद्धा है, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम 1857 की लड़ाई को नहीं भूल सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक शख्सियत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शख्सियत हैं, ये हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जो है हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा विवाद देखने को मिला था दिल्ली शाही ईदगाह मामले को लेकर, और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सख्त टिप्पणी की गई है हाई कोर्ट की तरफ से। और कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की योद्धा हैं और इन्हें लेकर जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है वो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हम 1857 की लड़ाई नहीं भूल सकते हैं। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, कोर्ट की तरफ से मुख्य तौर पर क्या क्या टिप्पणी की गई, क्योंकि यहां पर दिख रहा है रानी लक्ष्मीबाई की अहमियत अब कोर्ट को बतानी पड़ी, एक महान योद्धा की। देखिए, पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने काफ़ी कुछ यही बातें कही थी और ये याद दिलाया था कि जिस मूर्ति का विरोध किया जा रहा है वो हमारी नेशनल आइकॉन है और 1957 की लड़ाई को 1857 की लड़ाई को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारी नेशनल आइकॉन है। वो कोई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने जिस तरह का त्याग किया इस देश के लिए, जिस तरह का बलिदान किया है, उसमें धर्म को आड़े रखकर नहीं देखना चाहिए, धर्म को किनारे रखना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा है इस देश की आज़ादी के लिए। और यही बात आज भी हाई कोर्ट ने कहा और ये कहा कि जब डीडीए को कोई आपत्ति नहीं है, आपको उस पूरे जो लैंड है वो डीडीए का है, उसमें नमाज पढ़ने पर आपको कोई डीडीए को कोई आपत्ति नहीं है, तो आखिर एक कोने में एक जगह पर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है तो उस पर आपको ऐतराज कहां है? ये सवाल फिर से हाईकोर्ट ने उठाया। और पिछली जब सुनवाई हुई थी उस दौरान जो याचिका दाखिल की गई थी ईदगाह कमेटी की तरफ से, उसमें सिंगल बेंच के जजमेंट पर काफी कुछ कमेंट किया गया था, जिसको लेकर के कोर्ट काफी नाराज हुआ था, डबल बेंच, और उसने कहा था कि आप माफीनामा दीजिए और अपनी याचिका को सुधार करके लाइए। आज उन्होंने शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से माफीनामा भी दिया गया। उस माफीनामे को डबल बेंच ने एक्सेप्ट किया, अपने रिकॉर्ड पर लिया और उसके बाद जो डबल बेंच है उन्होंने कहा कि आगे की सुनवाई में हमें क्या करना है, इस पर डीडीए और शाही ईदगाह कमेटी आपस में बैठकर विचार कर ले। क्योंकि जब डीडीए ये कह रहा है कि वहां पर उन्हें नमाज पढ़ने में कोई ऐतराज नहीं है, उनकी जो पार्क है उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं, डीडीए ने कभी ऐतराज नहीं जताया है। शाही ईदगाह कमेटी कह रही है कि ये जमीन डीडीए की है। ऐसे में किस बात पर आगे हाईकोर्ट सुनवाई करे? इन दोनों पक्षों को कहा है कि आप आपस में बातचीत कर लीजिए। शुक्रवार के दिन दोनों पक्ष आएंगे, उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आखिर शाही ईदगाह कमेटी जो याचिका लेकर पहुंचा था उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये क्लियर कर चुका है कि जो मूर्ति लगाने का सवाल था उस पर कोर्ट कोई रोक नहीं लगाने जा रहा है, क्योंकि बार बार कोर्ट कह चुका है कि ये मूर्ति एक ऐसी मूर्ति है देखिए सख्त टिप्पणी देखने को मिल रही है अखिलेश जी, लेकिन देखना यही होगा कि अब अगली सुनवाई होती है तो उसमें क्या कुछ कहा जाता है। ठीक है, अब बने रहिए, अगली खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई जारी है। जमीयत उलेमा ए हिंद की अर्जी पर सुनवाई जारी है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। अतिक्रमण को हटाना ही होगा, जनता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई जारी है। आपको ये बता दें कि जमीयत उलेमा की तरफ से अर्जी जो है वो दाखिल की गई थी और इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो 1 अक्टूबर तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन आज एक बार फिर से टिप्पणी की गई है। क्या कुछ कहा गया कोर्ट में, अखिलेश जी से जान लेते हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर एक्शन को लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, विस्तार से बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हम उस दायरे में नहीं जाना चाहते जिसमें कि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि किसी का भी मकान गिराया न जाए। अगर वो सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करता है
अगर वो किसी और ऐसी जगह पर अतिक्रमण करता है जो कि सार्वजनिक है, जिससे आम लोगों को तकलीफ होती है, तो उस पर कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जस्टिस गवई ने यहां तक कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जब जज थे उस दौरान पटरियों पे तमाम अतिक्रमण थे और उन्हें 1000 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश खुद दिया था। लेकिन यहां जो सवाल है वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी आधार के उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम यह कहता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नोटिस जारी करेगा, उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसको अपनी बात अदालत में रखने का और वहां अदालत में याचिका दाखिल करने तक का वक्त दिया जाएगा। उसके बाद अदालत जो फैसला करेगी उसके आधार पर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस घर को तोड़ेगा या फिर उस पर कोई जुर्माना लगाएगा, आगे जो भी होगा। लेकिन यहां क्या किया जाता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कई राज्य सरकारों द्वारा, यह आरोप लगाया कि उनको कोई अपराध में शामिल होते ही उनके घर को गिरा दिया जाता है, एक विशेष वर्ग के खिलाफ यह ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने भी इसको इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर कहर बरपा रहा है। अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुका है। वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश। इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। तेल अवीव पर हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने यमन में ऑपरेशन हूती दहन शुरू किया, जो यमन विद्रोहियों पर आईडीएफ के ये सबसे बड़े हमले हैं। इजराइल के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। अब वो अपने दुश्मनों का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही रुकेगा। एक तरफ ट्रिपल एच को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इनको समर्थन देने वाले ईरान पर आंखें तरेर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे शब्दों में ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रहे हैं। पहले ईरान और अब मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच गिना रहे हैं। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. नेतन्याहू की बातों से साफ है कि अपने दुश्मन को लेकर उनके इरादे स्पष्ट हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को धमकाया। देखिए, सवाल बड़ा है, मिडिल ईस्ट में क्या जंग के हालात बन गए हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह और हूती संगठन के पास अब क्या विकल्प बचता है। वहीं आईडीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक को लेकर। क्या कुछ खबर है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इजराइल का ऑपरेशन राउंड 2 शुरू। अब इजराइल की हिट लिस्ट में ईरान, नेतन्याहू की लिस्ट में अब ईरान का अगला नंबर। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद इजराइल ने अपने नए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू का नया मिशन है हमास और हिजबुल्लाह का साथ देने वालों को सबक सिखाना, जिसके लिए इजराइल ने अब तैयारी भी शुरू कर दी है। इजराइल के वॉर रूम से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, फिर आपको नेतन्याहू का वो प्लान भी बताएंगे जिससे आज पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। देखिए, इजराइल के वॉर रूम में इजराइल ने अपने दुश्मनों की पूरी लिस्ट लगा रखी है। जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान है और जो लोग जिंदा हैं और हमले के डर से कहीं छिपे हैं उनकी भी तस्वीर है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू के दुश्मनों वाली लिस्ट में लेबनान, यमन, गाजा और ईरान के टॉप कमांडर शामिल हैं। जिसने सीधे सीधे हमले में या तो इजराइल को नुकसान पहुंचाया या फिर किसी न किसी रूप में इजराइल के दुश्मनों का साथ दिया। इसलिए अब नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि उसके दुश्मन सावधान हो जाए। सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि नेतन्याहू की इस चेतावनी को ईरान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. क्योंकि ईरान ही है जो बार बार इजराइल के ऑपरेशन इंतकाम में सबसे बड़ा कांटा बनता रहा है। क्योंकि चाहे हमास पर हमला हो या फिर यमन पर, ईरान ने हर बार इजराइल के खिलाफ इन देशों का साथ दिया और इसीलिए नेतन्याहू ने अब बिना डरे, बिना झुके और दुनिया के तमाम देशों की परवाह किए बगैर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को सीधे सीधे धमकाया है। नेतन्याहू ने तो अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. नेतन्याहू की इस चेतावनी से साफ है कि अपने दर्जनों दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी नेतन्याहू का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो नरसंहार किया था, उसके जख्म आज भी नेतन्याहू को बेचैन कर रहे हैं और नेतन्याहू अपने जख्मों को भरने के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ इंतकाम।